आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है ज़रूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास के तहत हम पहुंचे हैं कोटड़ी पंचायत समिति की नंदराय ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत की विकास की गाथा और जनता की राय। कोटड़ी पंचायत समिति से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नंदराय ग्राम पंचायत। नंदराय पंचायत के सरपंच हैं शंकर ढेलीवाल, यहाँ के उप सरपंच हैं देवेंद्र सिंह। आइए हम जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। नंदराय पंचायत कोटड़ी पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत है। नंदराय ग्राम पंचायत लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। नंदराय ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 20,000। नंदराय ग्राम पंचायत में लगभग 9,000 मतदाता हैं। नंदराय ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें शंकर ढेलीवाल ने 780 वोटों से जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं कि नंदराय पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आज हम विकास की चर्चा करेंगे नंदराय ग्राम पंचायत की। नंदराय ग्राम पंचायत के सरपंच है यहाँ के शंकरलाल ढेलीवाल, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी पंचायत में इनके आने के बाद कितना विकास करवाया, पहले और अब में क्या बदलाव देखा गया, और कोरोना काल के जो था उसमें इन्होंने क्या करवाया। ऐसी तमाम जानकारी, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम ग्राम पंचायत नंदराय में पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के सरपंच शंकरलाल ढेलीवाल। हम उनसे जानते हैं कि कितना विकास करवाया। शंकरलाल जी, हमारा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सरपंच बने हो, तो पहले में और अब में क्या विकास करवाया आपने? पहले में और अब में मैं सरपंच राजनीति में नहीं था। लोगों ने हमारे को राजनीति में लेके आए और हमने पहला कदम रखा। राजनीति में आने के बाद मैं सबसे पहले लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य था, और मैंने लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत की। सबसे पहले मैंने सरपंच बनने के बाद सबसे पहले मैं सांडेड़ा श्याम डामीकरण करवाया सबसे पहले तो। उसके बाद कोरोना काल आ गए। कोरोना काल में सबसे पहले मैंने लोगों को, असहाय लोगों को राशन वितरण करवाया और सैनिटाइजर करवाया और लोगों को किट दिलवाया, और जो मेरे से सेवा हुई वो रात दिन मेहनत करके मैंने करवाई थी। एक बात है सरपंच साहब, बड़ी पंचायत है, लोग बाग बाहर भी रोजगार करते हैं। हाँ। जो लोग बाग बाहर से रोजगार करके आए थे, कोरोना काल था उसमें, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी लोगों के? उसके लिए हमने जो असहाय लोग थे उसको तो मैंने राशन वितरण करवाया, और बाकी को खाने के लिए किट दरवाए, सैनिटाइजर करवाए। जो मेरे से सहायता हो उसकी पंचायत से और मेरी तरफ से, खुद की तरफ से, वो सब मैंने करवाया। आपकी पंचायत है, आपको सरपंच बनने के आपने कार्यकाल संभाला, लोगों ने आपकी पंचायत की जिम्मेदारी कंधों पर सौंपी। हाँ। तो आपने विकास कहाँ कहाँ करवाया? सबसे पहले मैंने चौधरियास ग्राम में सीसी रोड बनवाए। उसके बाद मैंने अपने बड़ौदिया की झोपड़िया में सीसी रोड बनवाए। उसके बाद मैंने गोविंदपुरा में सीसी रोड बनवाए, रामनगर में सीसी रोड बनवाए, और चौरड़ी गांव में सीसी रोड बनवाए, लाला की नीमड़ी में सीसी रोड बनवाए, देवतलाई का झोपड़ा में सीसी रोड बनवाए। उसके बाद मैंने नंदराय प्रॉपर में सीसी रोड बनवाए, गुजरखेड़ा में सीसी रोड बनवाए, ढेलीवाल की झोपड़िया में सीसी रोड बनवाए, बागलों की झोपड़िया में सामुदायिक भवन बनाया 10 लाख का, और दो सीसी रोड सेंक्शन हो रखे, उसको अब करवाना है। और उसके बाद अपन मरड़ा की झोपड़िया में सबसे बड़ी रोड की समस्या थी, तो रोड की समस्या को निदान करवा के कंप्लीट करवाया। उसके बाद हमने नालियाँ बनवाई, अब वहाँ सीसी चल रही हैं, सीसी करवा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने देवली खेड़ा में सीसी करवाई। उसके बाद अपने क्या बताए लाल की नीमड़ी हो गई, और उसके बाद हमने टंकी बनवाई पानी की रामनगर
दाताजी सांडेड़ा श्याम देवनारायण के यहाँ मोटर डलवाई और शीशी बनवाई। और नंदराय से पंडेरी मोड़ तक डामीकरण सड़क बनवाई। और नंदराय प्रॉपर बस स्टैंड पर अतिक्रमण था, लोग 70 साल से परेशान थे, हमने उस अतिक्रमण को हटा के लोगों को निजात दिलाई। और ग्राम मरड़ा की झुपड़िया में कम से कम 10 सरपंचों को ये शिकायत मिल चुकी थी कि भाई अतिक्रमण हटाना, चारागाह भूमि से नहीं हटवाए, तो हमने जाके चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाए। और अब जो बिला नाम भूमि है उसको भी हम हटवा रहे हैं। जो लोगों की समस्या है उस पर खरा उतर रहे हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं पानी की समस्या है, हर जगह होती है, तो आपकी पंचायत में क्या व्यवस्था है पानी पीने की? पानी की व्यवस्था सर, जहाँ जहाँ बोर की ज़रूरत थी वहाँ बोर करवाए, जहाँ टंकी की ज़रूरत थी वहाँ टंकी बनवाई, जहाँ साफ़ सुथरे की जो बात करते हैं सफाई की, तो हमने जहाँ सफाई के मैटर में तो कंप्लीट सफाई करवाई। नंदराय प्रॉपर में, मजरों में नाली सफाई, कचरा सफाई और ये टिन शेड बनवाए। और जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ टंकी बनवाई, कम से कम 15 टंकी बनवाई मैंने। दाताजी बनवाई, सांडेड़ा श्याम बनवाई, चौधरीयास बनवाई, रामनगर बनवाई, देवतलाई का झोंपड़ा बनवाई। और अपने चोर का खेड़ा में सगस जी महाराज के यहाँ बोर मोटर की वहाँ बनवाई। उसके अलावा शमशान नंदराय पंचायत में कहीं दर्ज नहीं थे चोर के खेड़ा के अलावा, तो हमने शमशान दर्ज करवाए। अब शमशान दर्ज करवाने के बाद अब सैंक्शन लाएंगे तो उसका काम अब स्टार्ट होगा। शमशान में आने जाने के लिए क्या व्यवस्था है प्रॉपर आपकी पंचायत क्षेत्र में? आने जाने के लिए अभी तो पहले दर्ज ही नहीं थे तो कोई समस्या नहीं थी। जो रोडों की छोटी मोटी समस्या थी उसको हमने निजात दिलाई और खुद की जेसीबी से ग्रेवल वगैरह डलवाए और कंप्लीट व्यवस्था करवाई मैंने। अब जहाँ जो पंचायत से अब जो शमशान दर्ज करवाए, इसके बाद जो सरकार की सहायता मिलेगी उसके बाद हम शमशानों को कंप्लीट करवाएंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से हम देखते हैं, हाँ, क्या है आपकी नंदराय पंचायत में स्वास्थ्य अस्पताल की व्यवस्था है? अस्पताल की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। अस्पताल में कोई यहाँ है नहीं डॉक्टर वगैरह, राजनीति के व्यवस्था से यहाँ कोई लगा नहीं है। ये बात। सड़कों का क्या हालात है आपकी पंचायत में? सड़कों का एक नंबर है। सड़कों तो अभी ये बनेड़ा से बिगोद सड़क बन रही है भिगाए हुए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन समस्या यही थी, बाकी जो छोटी मोटी समस्या वो पंचायत से निजात दिला दी मैंने। जो गांव के नंदराय का सबसे बड़ा मजरा, नंदराय कोल्डी तहसील की सबसे बड़ी पंचायत, इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई 12 खेड़ों का मुद्दा था कि भाई सांडेड़ा श्याम डामीकरण होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने डामीकरण ही करवाया। उसके बाद सांडेड़ा श्याम से सीसी डामीकरण रोड से सीसी रोड ली सांडेड़ा श्याम 1500 फीट, उसके अलावा पूरा चौक सीसी चौक और सराय चौक करवाया। उसके बाद हमने फिर काम स्टार्ट किया मजरों में। पहले सांडेड़ा श्याम का मुद्दा था 12 खेड़ों का, उसको करवाया। और इससे सेकंड मुद्दा था बस स्टैंड का जो अतिक्रमण का, हमने उस अतिक्रमण को 70 साल में कोई हटा नहीं पाया, उसको हमने हटा के कंप्लीट करवा के बाईपास दिलाया। और क्या विकास की कमी दे रही है? विकास की अब रह रहा हमारे चोर का खेड़ा मरेड़ा की झुपड़िया में चल रहा है और देवड़ी खेड़ा हो गया। अब एक तो पीलिया की झुपड़ियाँ, बागलों की झुपड़ियाँ और चोर का खेड़ा, 3 गांव बचे, बाकी सब में शीशी हो गई मेरी तरफ से, कहीं कोई काम बाकी नहीं रहा। फिर भी रहेगा तो मैं उस पर खरा उतरूँगा और फुल काम करूँगा और लोगों के लिए 24 घंटा सेवा में खड़ा रहूँगा, यही मेरी। जी, इनके बनने के बाद क्या विकास हुआ आगे पंचायत में? देखो जी, हमारे नंदराय ग्राम पंचायत में शंकर जी डलीवाल सरपंच बनने के बाद विकास के बारे की बात करूँ तो क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे विकास हुए। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, वहाँ के जो मुद्दे अड़े हुए थे वो मुद्दे भी इनके कार्यकाल में पूरे हुए। जैसे कि नंदराई की बात करें तो नंदराई बस स्टैंड पे इतना भयंकर अतिक्रमण था। आप भी हमारे सिटे गांव से कहीं से होंगे पत्रकार जी, तो आपने भी कभी देखा होगा कि यहाँ बड़ी गाड़ी तो ठीक है, बस वगैरह तो 2 वैनें भी एक साथ नहीं निकल सकती थी, ऐसी अव्यवस्थाएँ थी। उसको सरपंच साहब बनने के बाद इनके काल में इन्होंने पूरा करवाया, सुचारू रूप से उनको खुला करवाया। जो अतिक्रमण था उनको हटवाया प्रशासन की मदद से। और जहाँ तक अपन आज बात करें, हमारे कोरोना काल हमारे क्या पूरे विश्व में था, पूरे भारत में ही था। वो तो कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत बढ़िया गांव को बढ़िया तरीके से हैंडल किया, बढ़िया व्यवस्था करवाई। जहाँ जिनके पास खाने पीने की जो व्यवस्थाएं नहीं थी तो उनको राशन पानी मतलब दिलवाया, उनको ऐसी व्यवस्थाएं करी। जो बाहर के लोग यहाँ फंसे थे, यहाँ फंस गए थे अपने राज्य के, उनको
जैसे जैसे इनसे जो राज्य जैसी व्यवस्था सरकार से मिली उस व्यवस्था से उनको अपने निज स्थान पे पहुंचाया था। और जहां अपन ग्राम पंचायत को लेकर सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे नरेगा लेके, सफाई लेके, और जैसे मवेशी, ग्राम में मवेशी ज़्यादा होते हैं, मवेशी को देखा जाए तो मवेशी के लिए जैसे चारागाह होते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने अपना बहुत बढ़िया तरीके से अपना कार्य किया। और अपने पद की गरिमाएं रखते हुए, प्रथम गांव के नागरिक होते हुए उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे काम किए। जैसे मैं आपको बता दूं, नरेगा में ऐसे ऐसे काम करवाए जहाँ मवेशी के लिए पानी पीने का नहीं था, तो ऐसे छोटे मोटे तालाब बनवाए इन्होंने। जहाँ शमशान घाट जाने के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं थी, वहाँ जैसे ग्रेवल डलवाना, सीसी करवाना, ऐसे करवाए। और जहाँ देखा जाए दलित बस्ती, विशेष तौर से इन्होंने मतलब दलित बस्ती, ओबीसी वर्ग, SC ST, इनको बहुत आगे रख के इनके मोहल्ले में, इनकी कॉलोनियों में बहुत अच्छा काम करा। रेगर मोहल्ले में दलित बस्ती में इन्होंने सीसी रोड करवाए। और पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ बोरिंग करवा के बोरिंग मशीन डलवाई। और पानी जहाँ नहीं था वहाँ टंकियाँ बनवाई। और सफाई की बात करें जहाँ नंदराई पंचायत की, तो सफाई में भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और टाइम पे जहाँ इनके छोटे नंदराई ग्राम पंचायत के जितने मजरे कस्बे छोटे बड़े हैं, उन सब में अच्छा काम किया। अब हम बात करते हैं सीसी की, तो गांव में क्या व्यवस्था रोड की? जी, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो नंदराई पंचायत के 17-18 कस्बे लगते हैं, उसमें ऐसा, मेरी जानकारी में ऐसा कोई गांव ऐसा मजरा नहीं है जहां इन्होंने सीसी नहीं करवाई हो। और जहाँ कच्चे हैं, मान लो वहाँ सीसी नहीं हो सकी, वहाँ इन्होंने घरेलू डलवाए, पर निजात समस्या से उनको निजात दिलवाया। और क्या अभी आवश्यकता है पंचायत को? देखो, देखा जाए तो ऐसे है कि पंचायत की आवश्यकता तो बहुत सारी ऐसी है जो अभी भी बाकी है। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने संपूर्ण काम अपना कर दिया और ये अपने कार्य प्रगति पर लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ बकाया रह रहा, कुछ जगह ऐसी, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर कुछ जगह ऐसी जैसे शमशान घाट इन्होंने अभी दर्ज करवाए इनके कार्यकाल में, तो वहाँ शमशान घाट को सही तरीके से करवाना, सही तरीके से डेवलपमेंट करवाना, वो अभी बाकी है। जैसे सरकार से ये व्यवस्थाएं मांगेंगे, सरकार से जो प्रस्ताव आएगा उस आधार से करवा देंगे। और जहाँ शमशान घाट की भूमि इन्होंने आवंटन कराई, वहाँ पेड़ पौधे भी लगवाए छांव के लिए। फिलहाल की दृष्टि में देखते हुए इन्होंने पौधे वगैरह लगाए ताकि जो भी शमशान घाट में जाए वो परेशानी नहीं हो, ऐसी इन्होंने मतलब ऐसे काम करवाए। पिछले कार्यकाल में जो और अब जो कार्यकाल है इनका, क्या बदलाव रहा पंचायत का? जी, ऐसा है, पिछले कार्यकाल की जहाँ बात करें तो वहाँ ऐसा है कि पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने अपना कार्य कराया, पर वो अपने वही कार्य करवाए जहाँ वो समझते थे कि या हमारे निजी वोट है या हमारे हैं या अपने हैं, वहाँ इन्होंने मतलब उन्होंने काम करवाया होगा। पर इन्होंने ऐसा भेदभाव, बिना भेदभाव के पूरी पंचायत, ग्राम पंचायत को अपना परिवार समझकर, अपना वर्ग समझकर पूरी ग्राम पंचायत में ऐसा काम करवाया। ना तो इन्होंने दलित, ओबीसी, स्वर्ण ऐसा कुछ भी नहीं समझा। इनको लगा कि यहाँ विशेष व्यवस्था है, यहाँ मुझे काम करवाना चाहिए, यहाँ वहाँ उन्होंने काम करवाया। शंकर जी के कार्यकाल में आप संतुष्ट हो? बिल्कुल, शंकर जी के कार्यकाल से मैं क्या, मेरी शायद मेरे को छोड़ो आप, तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ यहाँ का, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड पंच हुए, यहाँ के उप सरपंच देवेंद्र जी हुए, यहाँ के CR कैलाश जी उप प्रधान जो अभी प्रेजेंट कोटड़ी में है वो हुए, सभी इनके कार्यकाल से खुश है। और यहाँ की इनके कार्यकाल से तो सरकारी महकमे वाले भी खुश है, क्योंकि अब सब अपना काम निकालने के लिए सबसे भाईचारे से रहते हैं, ताकि इनके गाँव की पंचायत, इनके गाँव के नागरिक इनके पद का सदुपयोग करते हुए मतलब उनको खुशियाँ दे सके, इसलिए इनसे सब खुश है सब। पंचायत में हाँ जी। कार्यभार संभाले पहले में अब क्या बदलाव हुआ, अब क्या विकास हुआ पंचायत में? पूर्व में तो ऐसा था कि भाई अपना ही कार्यकर्ता समझ के काम करते थे। अब ये सरपंच ऐसा है कि सबको साथ लेके चलने वाला है। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा हमारे परंगट महादेव, वहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं था। इन सरपंच ने 10 लाख की हाथीवास सीसी सेंक्शन करा कर वहाँ सीसी रोड बनवाया। हनुमान जी के मंदिर है, उनके वो भी बड़ी बढ़िया 5-7 लाख का सीसी रोड बनवाया और सीसी करवाए, 1 नंबर गांव को 1 नंबर पर ले गए। देश आज़ाद होने के बाद पहला सरपंच ऐसा बना जो हमारे गांव थोड़ा लाइन पर है। अब क्या विकास हुआ है 4 साल के अंदर? पूरे गांव में सीसी हो गया, पानी की व्यवस्था माकूल हो गई, सब काम बढ़िया चल रहा है। पट्टे वगैरह लोगों को नंदराई में शायद पहली पंचायत ऐसी है जो कोटली तहसील की नंदराई पंचायत, जिसमें 1700 पट्टे बने लमसम। पर्यावरण की जैसे देखते हैं अभी 1 नंबर पेड़ पौधे लगाने में इसमें 1 नंबर। मवेशियों के लिए
मवेशी में जब लंपी रोग आया था 2021 और 22 में लंपी रोग चला, उसमें सबसे आगे होकर काम किया मवेशियों के लिए। इंसानों के लिए तो सब करते हैं, ये सरपंच ने मवेशियों के लिए दवाई दारू जो भी इनकी सुविधा थी इन्होंने फुल करवाई। चारा पानी व्यवस्था जो भी थी सब को फुल करवाई। अभी कौन से काम की लग रहा है आवश्यकता है कि ये काम और पंचायत में होना चाहिए आपको? आम काम तो चलते ही रहे सर, आम काम तो चलते रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं पंचायतों में, क्योंकि कई पंचायतों में बहाल होती है जो गंदगी के अंबार लगे रहते हैं। नहीं ऐसा कोई गंदगी नहीं है, गांव में साफ सफाई है, गांव में प्रत्येक गांव में सीसी रोड है, पानी की व्यवस्था है, सब माकूल व्यवस्था है। और क्या लग रहा है कि काम होना चाहिए कौन से गाँव में? नहीं, काम सभी गाँव में हो गया आपकी तो काम सब फुल हो गया। जी डेलीवाल आपको सरपंच है, ये बढ़िया बात में ये काम कर रहे हो। मेरे ये शंकर डलीवाल जो काश्तकार है और मेरी काश्तकारों के हित में ही ये काम करवाया। ये बने भेदभाव अमीर और गरीब और ललित और ओबीसी एससी सबके साथ लेके और सबको विकास करवाया है और बने भेदभाव से करवाया है। जहाँ लोगों की समस्या ही आज 50 साल से मेरी समस्या वो दूर करी काश्तकारों की, अमीरों की। जहाँ जरूरत ही सफाई की करवाई। जहाँ देवस्थान था उसमें भी सीसी करवाया और बाज़ार में सीसी करवाई। 12 खेड़ा 18 गांव लगता है मेरे, सब जगह टंकी बनवाई। जहाँ पानी की समस्या है बोर करवाया और उसको समस्या को हल करी। और मेरे काश्तकार के हित में कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी है तो ये तो घर में 20 जो सदस्य रहता है तो रोज़ बोरा काटता, रोज़ कचरा होता है, तो ऐसा तो होता ही रहता है और सफाई कराता ही रहता है। पर लेकिन इसमें हमारे काश्तकारों का हित में और जनता का हित में ये कोई भेदभाव नहीं जाने और बने भेदभाव सबको साथ लेके सबको काम को विकास करवाया और अभी तक भी करवा रहा है। और कौन से देवस्थान पे जिन्होंने काम करवाए? ये जो नंदराई के 18 गांव लगता है, जो धार्मिक स्थान देवनारायण ठंडेले शाम के, अगर वहाँ तक रोड की समस्या ही तो अगर यहाँ नंदराई से वो नंदीका ढाबा तक रोड बनवाया और झाड़िया पंचायत से पहले ढाबे रोड आया था, तो फिर वो रोड से अगर भगवान के सीसी रोड करवाया और भगवान के जो वहाँ भोजनशाला में और वहाँ के चौक में ने भी सीसी करवाया। फिर बाद में नहीं ये नंदराई के 12 खेड़ों में काम करवाया। जैसा गांव ये रह रहा है कि एक तो जोर का खेड़ा एरिया है, एक बागलों की झूपड़िया, उसमें भी अगर सामुदायिक भवन बनाया उसमें भी पूरा किया। जो जनता की मांग ही जो पूरी करवाई। अब जबकि मांग और है तो वह कोशिश है, वह करवा रहा है, काम चल रहा है। तो शंकर जी के 4 साल कार्यकाल हो चुके हैं, तो आप सब संतुष्ट हो? हम सब संतोष है इस टाइम के। मैंने जो जनता के साथ मैंने काम कराया वो खरा उतरा तो जनता इनसे खुशी है। ये किसी को जनता नहीं तो इनसे विरोध कर रही है, नहीं जनता से इसका विरोध। काम की बात करें अपनी पंचायत का महीना तो कुछ सीसी बनवाया आपने, थोड़ा बहुत? ये नंदराई भगवान संडेला शाम के सीसी करवाई और नंदराई के मीने रेगर मोइलों में सीसी करवाई। और जो नाई मोइलों में है, हीर मोइलों में है, जो अगर खट्टी मोइलों में है, जितनी भी है, जो एक मोइला बाकी नहीं छोड़ा, सब मोइलों में इसको सीसी करवाई है। फिर वहाँ से जो अगर चौधरियास में सीसी करवाई, मालप्रिया में सीसी करवाई, रामनगर में सीसी करवाई, चोड़ी में सीसी करवाई और देवतलाई में सीसी करवाई और लाला की नीमड़ी सीसी करवाई। और अगर फचा मल्ला की झूपड़ियाँ अगर सीसी हो रही है, बागला की झूपड़ियाँ जो सामुदायिक भवन बनायो है और गुजर खेड़ा के महीने सीसी हो गई है, डल्लीवाड़ की झूपड़ियों में हो गई है, केवल एक पीरा की झूपड़ियाँ रह रही है, गाँव नंदराय में हो गई है। केवल 3 झूपड़ा ऐसा रह रहा है जो अगर ये हो रहा है काम इसमें।